आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चर्चित फाउंडर्स में से एक की और उनकी लीडरशिप का वो स्टाइल जो शायद ही किसी बिजनेस स्कूल में सिखाया जाता हो। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। जरा सोचिए, ये हकीकत थी उस इंसान के बचपन की जिसने आगे चलकर एक $multi-billion कंपनी खड़ी कर दी। एक ऐसी कंपनी जहां आज उनकी आवाज शायद सबसे ज्यादा मायने लगती है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। और यहीं से ना कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास मतलब पैराडॉक्स सामने आता है। एक ऐसा लड़का जिसे कोई सुनता तक नहीं था, वो एक पूरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी आवाज कैसे बन गया। बस यही वो सवाल है जो हमें उनके पूरे सफर की कहानी बताएगा। और इसकी शुरुआत होती है संघर्ष से। तो चलिए उनके शुरुआती दिनों में वापस चलते हैं। दीपिंदर गोयल की जो एम्बिशन थी ना, वो पैसे या शोहरत से नहीं आई थी। वो पैदा हुई थी एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही बुनियादी जरूरत से। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी मतलब बचपन में बुली किया गया, ताने मारे गए, सिर्फ उनके रंग रूप को लेकर नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो हकलाते थे। और इन सब ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे कि वो है ही नहीं, अदृश्य हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि उनकी पूरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, उनकी ये पूरी यात्रा इसी एक मजबूत मोटिवेशन से जुड़ी हुई है, सुने जाने की चाहत। और इस कोट से पता चलता है कि उन्होंने इसका हल कैसे निकाला। देखिए, उन्होंने अपने हकलाने को ठीक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने एक ऐसी दुनिया बना दी जहां उनके हकलाने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। बचपन का यही गहरा अनुभव था जिसने उनकी लीडरशिप स्टाइल को एक शक्ल दी। और ये एक ऐसा स्टाइल है जो बिजनेस स्कूलों में सिखाई जाने वाली लगभग हर बात को चैलेंज करता है। वो बचपन में ना बस किसी तरह अगला दिन या अगला हफ्ता निकालने पर फोकस करते थे। और यही सर्वाइवल मैकेनिज्म आगे चलकर उनकी मेन बिजनेस स्ट्रैटेजी बन गया। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल कॉर्पोरेट तरीका होता है और जो गोयल का तरीका है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कमाल की बात तो ये है कि आज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के बावजूद वो इसी तरीके पर चलते हैं। उनका मानना है कि गोल्स यानी लक्ष्य लोगों की असली काबिलियत को एक तरह से बांध देते हैं। वो उन्हें अपना बेस्ट देने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ते, बल्कि एक टारगेट तक ही सीमित कर देते हैं। लेकिन इस भरोसे की एक बहुत बड़ी कीमत भी है, और वो कीमत है काम के प्रति एक ऐसा जुनून, एक ऐसी ऑब्सेशन जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वो अक्सर एक सिनेरियो देते हैं ये समझाने के लिए कि एक एम्प्लॉई और एक ओनर की सोच में क्या फ़र्क होता है। गोयल के लिए ये बात वर्किंग आवर्स की नहीं है, बल्कि ये है एटीट्यूड की, पूरी जिम्मेदारी लेने वाले रवैये की। और यही वो कोर बिलीफ है, वो मूल सोच है जिसके आधार पर उनकी टीम का वो इंटेंस वर्क कल्चर बना है। पर उनके इस सख्त रवैये का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है गहरे भरोसे पर बनी एक कल्चर। और इस भरोसे का सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा टेस्ट हुआ कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। हालात इतने खराब थे कि कंपनी बंद होने की कगार पर थी। बैंक में सिर्फ 45 दिन का कैश बचा था, मतलब 1.5 महीना। और उसके बाद कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पाती। तो ऐसे में लीडरशिप ने वेतन कटौती थोपने के बजाय लोगों से कहा कि वो स्वेच्छा से अपनी मर्जी से सैलरी कट ले, जितना भी वो अफोर्ड कर सकते हैं। और जो रिस्पॉन्स मिला वो हैरान करने वाला था। उसने सालों से बनाए गए उस भरोसे की ताकत को सही मायनों में साबित कर दिया। ये 30 गुना का रिटर्न ये उन कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने कंपनी के सबसे मुश्किल, सबसे बुरे वक्त में उस पर अपना भरोसा दिखाया था। तो सवाल उठता है कि इतने संघर्ष और इतनी सफलता के बाद आज दीपिंदर गोयल खुद को क्या मानते हैं? और उनका जो जवाब है ना, वो इस पूरी कहानी को एक सर्कल में पूरा कर देता है। जब उनसे पूछा गया कि वो अपनी पहचान कैसे बताते हैं, तो उन्होंने बिलियनेयर या फाउंडर जैसे सभी बने बनाए लेबल्स को खारिज कर दिया। और यही सबसे खास बात है, वो अपनी पहचान को कोई डेस्टिनेशन नहीं मानते, कोई मंजिल नहीं मानते जहां वो पहुंच चुके हैं। उनके लिए पहचान एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कुछ न कुछ करते रहने की प्रक्रिया। मतलब अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने एक फाउंडर बनने के लिए कंपनी नहीं बनाई थी, वो तो कंपनी बना रहे थे और इस प्रोसेस में वो फाउंडर बन गए। पहचान उनका लक्ष्य कभी था ही नहीं, वो तो बस उनके काम का एक बाय प्रोडक्ट था। और उनकी ये पूरी कहानी
आखिर में हमें भी एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, सोचने पे मजबूर कर देती है।